नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंतो। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कर दे तो ही हम सी के पोजीशन में बैठेंगे। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारे पास कोई भी सी के पोजीशन नहीं होना चाहिए, और ऐसे में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारे पास कोई भी पी के पोजीशन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था अगर एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देते तब भी हम सी के पोजीशन में बैठेंगे। यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग तो किया था ठीक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया। और ये जो 5 मिनट का रेड कैंडल, पहला रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन किया, ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट नीचे आने वाला है। मैंने जब भी इस रेड कैंडल को देखा तो इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी कि 17,100 से थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का एसएल लेके मैंने यहाँ पे 17,103 पे एसएल लगा दिया था। यहाँ पे मेरा एसएल था। फिर इस ट्रेड को हम लोगों ने जैसे डिस्कस करके रखा था कि इस ट्रेड को हम होल्ड करने वाले हैं 16,920 तक होल्ड करने वाले हैं, और इसके रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैंने चैनल में ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक अपडेट कर दिया था। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन किया। तो जब भी मार्केट यहाँ पे इस हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट किया तो मैंने 16,950 का पी में एंट्री कर लिया। 950 का पी में मैंने एंट्री कर लिया, और इस स्विंग का ऊपर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने डाल के इस ट्रेड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैंने मार्क करके भी रखा है मेरा टारगेट को। और सेम जब भी मार्केट ने यहाँ आके ये जो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक वीक से इस रेंज को टेस्ट किया। जब भी इसको टेस्ट किया मैंने फिर से इस पोजीशन से भी एग्जिट ले लिया। तो यहाँ तक मेरा ये फर्स्ट ट्रेड था, और इस पोजीशन तक मेरा सेकंड ट्रेड था। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस अपसाइड जा रहा था, तो मुझे लगा कि मार्केट आज इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग देगा। फिर मार्केट ने जाके क्या किया, सेम मेरा जो एसएल था उसके पास जाके एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन किया। तब मैं मार्केट में था भी नहीं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। 200 से ज़्यादा पॉइंट का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, तो मुझे और चाहिए नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि आज के लिए बंद कर देते हैं। फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने ये जो रिजेक्शन कैंडल बनाया, इस रिजेक्शन कैंडल मैं होता तो श्योर यहाँ पे ट्रेड ले लेता। इस रिजेक्शन कैंडल के बाद मार्केट कंटिन्यूसली फिर से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फिर एक नीचे की तरफ मोमेंटम करके 16,677 इस रेंज पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और नीचे की तरफ मार्केट ने जो स्विंग बना के रखा है, ये वीकली अगर हम कैंडल को देखें तो यहाँ पे भी वीकली कैंडल में यहाँ पे एक स्विंग है, जिसको टेस्ट करके मार्केट ऑलमोस्ट 16,624 यहाँ पे ये जो स्विंग है, ये स्विंग फॉर्मेशन करके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए मार्केट ने नीचे की तरफ जो लो लगा के रखा है, ये है ऑलमोस्ट 16,624, और ऊपर की तरफ 15 मिनट के कैंडल में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्विंग मार्केट ने फॉर्मेशन करके रखा है, वो है 16,725। अभी के लिए ये जो दो रेंज है, ये इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। यानी कि ये जो रेंज है, ये रेंज हमारे लिए अभी के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर मार्केट कल मॉर्निंग पे फ्लैट ओपनिंग करने के बाद नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए ये नीचे वाला जो स्विंग है यानी कि 16,624, इसको अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे, एक 5 मिनट का रेड कैंडल से अगर ये नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दे, तो हम डेफिनेटली पी के पोजीशन में बैठने वाले हैं। यहाँ पे हम 16,650 का पी में बैठेंगे, और इस ट्रेड को हम नीचे की तरफ होल्ड कर सकते हैं अप टू 16,500 तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये हमारे लिए अभी के लिए पहला टारगेट बन जाता है। अगर मार्केट इस रेंज पे आने के बाद फिर से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट कर दे, तो हम फिर से इस दूसरे बार इसको एंट्री कर सकते हैं, या फिर इस पहला वाला ट्रेड को भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड को 16,400 तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये हमारे के लिए कल का टारगेट 2 बन जाता है। इसके बाद अगर मार्केट फिर से नीचे प्राइस एक्शन बना के आए तो हम देखेंगे किस तक टारगेट हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करे और अपसाइड जाते हुए 16,725 को एक 5 मिनट के ग्रीन कैंडल से अपसाइड ये ब्रेकआउट कर दे, इस कैंडल का भी क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग के पहले कोई भी कंफर्मेशन नहीं रहता। तो अगर मार्केट एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल से यहाँ पे क्लोजिंग कर दे
तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सी के पोजीशन में बैठेंगे। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हम यहाँ पे 16,700 के सी में बैठेंगे। और आपको जो चीज़ ध्यान रखना है वो है कि यहाँ इस रेंज पे अगर ब्रेकआउट पे हम एंट्री करें तो हमारा क्वांटिटी एकदम लो होना चाहिए, क्वांटिटी लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम करने के, बहुत शार्प मोमेंटम करने के बाद नीचे आया है, तो चांसेस रहेगा मार्केट जब भी अपसाइड जाने की कोशिश करेगा ये कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये 16,800 पे, 16,825 में। तो ये मार्केट अगर अपसाइड जाना शुरू करे तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी लो होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करके अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करे तो हमें ऑलमोस्ट 16,840 तक का पहला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ये हमारे लिए यहाँ पे टारगेट 1 है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट कर दे तो हम ऑलमोस्ट 16,900 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। 16,900 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट कर दे। ये हमारे लिए, अगर मार्केट अपसाइड जाना शुरू करे तो ये हमारे लिए टारगेट 2 बन जाएगा। तो ये तो रह गया फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। अभी देखते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन करे तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, अगर मार्केट कल मॉर्निंग पे फ्लैट ओपन ना करके सीधा गैप अप ओपन करे और गैप अप ओपन करने के साथ साथ ये अगर ओपनिंग 16,800 और 16,825 यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके थोड़ा सा ऊपर, या ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास कहीं पे मार्केट ने ओपन कर लिया तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको प्लेन प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन कर लिया आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया, क्योंकि मार्केट ने एक शार्प मोमेंटम करके नीचे की तरफ आया है तो चांसेस रहेगा मार्केट यहाँ पे जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू करे, जैसे कि आज के दिन हुआ है। तो अगर मार्केट गैप ओपन करे तो हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अनटिल हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखना चाहिए। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग ना करके सीधा गैप डाउन ओपन करे, यानी कि मान लेते हैं कि 16,660, 16,650 इसके आसपास कहीं पे मार्केट ने ओपन कर लिया तो हमारे लिए अच्छा सिनेरियो है। तो मार्केट में चांसेस रहेगा मार्केट जाएगा, ये जो डे लो है, ये जो लो है यानी कि 16,624 इसको ये टेस्ट करके यहाँ पे जाके फिर ये नीचे की तरफ रिजेक्शन लेके आ सकता है, तब हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने एंट्री किया था। और फिर इस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं नीचे की तरफ। हमारा पहला टारगेट 16,500, और अगर मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे तो 16,400 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। ये हमारा नीचे की तरफ टारगेट 1, ये हमारा नीचे की तरफ टारगेट 2 बन जाता है। आई होप ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट सीधा बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन करे तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे अच्छा प्राइस एक्शन के लिए, फिर हम कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप ये जो सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन करे तो हम डायरेक्टली कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करे तो हम प्राइस एक्शन थोड़ा सा दिखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे कि आज हमने प्लान किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।